प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते क्योंकि परमेश्वर महान और भय योग्य परमेश्वर है। वो आदर के योग है, वो स्तुति के योग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया है। इसलिए परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए क्यों ना हम परमेश्वर के वचन में जाएं और परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता, हम परमेश्वर के वचन से सीखना चाहेंगे। तो आइए हम अपने बाइबिलों को खोलेंगे और उसमें से हम पढ़ेंगे यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसके 37 अध्याय। यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, तीसरे पद से हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर, यहोवा तू ही जानता है। चौथे पद में, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। पांचवा पद, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। छठवा, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमसे कहना चाहता है। जब इस अध्याय को पूरा पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि सूखी हड्डियों की तराई थी और परमेश्वर ने यहेजकेल को भविष्यवाणी करने के लिए कहता है। उसको परमेश्वर उन हड्डियों के तराई में लेकर जाता है। परमेश्वर की आत्मा यहेजकेल को उन हड्डियों की तराई में लेकर जाता है और परमेश्वर कहना चाहता है कि तू इन हड्डियों के ऊपर तू भविष्यवाणी कर, मैं उनमें मांस समाऊंगा और अपनी आत्मा समाऊंगा। हालेलुया। मांस डाल दूंगा और वो जी उठेंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपसे और मुझसे ये कहना चाहता है, चाहे आपका परिस्थिति इस सूखी हड्डियों के समान क्यों ना हो सकता है हमारे जीवन में सूखी हड्डी के समान हमारा जीवन चल रहा हो, हम बेडोल होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की तो वहां पर बेडोल पड़ी हुई थी, अंधियारा था उसमें और उसके ऊपर कोई उजियाला नहीं था। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा उस पर मंडराती थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति होंगी, हमारे जीवन में इस प्रकार की सूखी हड्डियों के समान हम होंगे। हो सकता है हमारे अंदर कोई आकार नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहना चाहता है, मेरी ये भविष्यवाणी है कि मैं तेरे अंदर मैं अपना सांस समाऊंगा और मांस से तुम्हारे हड्डियों को ढाप दूंगा। हालेलुया। वो मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आकार दूंगा। हालेलुया। जिस प्रकार पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, वहां पर परमेश्वर की आत्मा मंडराती थी और परमेश्वर ने कहा ये उजियाला हो, तो उसी घड़ी उजियाला हो गया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे खुदा के वचन में सामर्थ है। वो भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, हे सूखी हड्डियों, तुम में जान आ जाएगी, तुम बेजान हो लेकिन तुम्हारे अंदर जान पैदा कर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें आज आशीष देना चाहता है। हो सकता है हमारी परिस्थिति इस सूखी हड्डियों की तराई के समान होगी, हमारी जीवन उस अकाल के समान होगा। हो सकता है हमारा जीवन उस पृथ्वी जो बेडोल पड़ी थी ऐसा होगा, लेकिन परमेश्वर आज हमें आकार देना चाहता है, आज हमें रूप देना चाहता है, आज हमें ऊंचा उठाना चाहता है, हमारे जीवन को आशीषों से भरना चाहता है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे खंडरों को भर दूंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया। उसमें तुम जोते और बोए जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि मैं तुझ में हड्डियां को मांस से ढाप दूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन में 36 अध्याय, उसी का यहेजकेल 36 अध्याय उसके 9 पद में ऐसा लिखा है, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इजराइल के सारे घराने को बसाऊंगा और नगर फिर बसाए और खंडर फिर बनाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम कैसी परिस्थिति में हैं? हो सकता हमारे सामने कई ऐसी बाधाएं होंगी, हो सकता हमारा जीवन बिना आकार का चल रहा होगा, हो सकता हम सूखी हड्डियों के समान हमारा जीवन होगा, लेकिन आज मुझसे और आपसे कहना चाहता है, मेरे वचन को सुन लो, मेरी भविष्यवाणी को सुन लो। परमेश्वर तुम्हारे अंदर जान पैदा कर देगा, परमेश्वर उस खंडरों को भर देगा, आशीषों से भर देगा। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। आज इन वचनों को थाम लीजिए, आप इन वचनों को पढ़िए। यह आजकल 36 और 37 पद पढ़िए, परमेश्वर आपको आशीषों से भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुन लीजिए, परमेश्वर की भविष्यवाणी को कीजिए। हालेलुया। आज मैं विश्वास के साथ भविष्यवाणी करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके हर प्रकार की बेडोल आकार, हर प्रकार की परेशानियां, हर प्रकार की सूखी हड्डियों की तराई के समान हो। यीशु के नाम से आज आपके अंदर परमेश्वर आशीष भरने जा रहे हैं, आपको अभिषेक करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके खंडरों को भरने जा रहे हैं, आपके घावों को भरने जा रहे हैं। हालेलुया। खमा बाबा रशिकन लरते। आज मैं विश्वास के साथ भविष्यवाणी करना चाहता हूं, यीशु के नाम में आपकी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने पूछा यहजकेल को कि इसमें जान आ सकती है क्या? उसने कहा तू ही जानता है मेरे खुदा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के अंदर सामर्थ्य है, हर काम को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें आकार देगा, हमें आशीष देगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कदमों में जाएं और इन वचनों को फिर से पढ़िए। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों को अच्छे से पढ़िए, परमेश्वर के सामने आ जाइए, उनकी वाणी को सुनिए, उनकी वाणी को पढ़िए। परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। 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 परमेश्वर को धन्यवाद दे यीशु के नाम से। हालेलुया। खमा बाबा रशिकन लरते। यीशु मसीह के नाम से आकार देने वाले परमेश्वर, बेजान में जान डालने वाले परमेश्वर, यीशु के नाम से बेडोल को सुडोल करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारे ऊपर करुणा की है, इसलिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। आज हमारे सूखे जीवन को हरा भरा करने जा रहा है, हमारे खंडरों को हरा भरा करने जा रहे हैं, हमारे खंडरों को आप भरने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि करूंगा, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, कहा परमेश्वर। हालेलुया। शैतान की हर शक्तियां खत्म हो जाए, हर बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जब वो प्रार्थना ही कर रहा था, जब वो भविष्यवाणी ही कर रहा था, और एक आहट सुनाई दी, भूडोल हुआ और उनमें जान पैदा होने लगी। हालेलुया। यीशु के नाम से उन सूखी हड्डियों में जान आ गई, और जब नीचे की ओर पढ़ते हैं तो वचन में ऐसा लिखा है, एक सेना तैयार हो गए। हालेलुया। ओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहन के जीवन में इस प्रकार की परेशानी चल रही होगी, हो सकता है उनको बेडोल लग रहा होगा, ओ पिता परमेश्वर उनको सूखी हड्डी के समान लग रहा होगा, लेकिन आज उनकी सूखी हड्डी में जान आ जाए, वो सूखेपन में वो हरा भरा कीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि तेरा वचन कहता है, मैं प्यासी भूमि पर जल की धाराएं बहाऊंगा और मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। हाँ खुदा, मेरे स्वामी, मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए परमेश्वर। हो सकता है पिता परमेश्वर आज किसी ऐसी परिस्थिति में होंगे, हो सकता है पिता परमेश्वर कई ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर, हम जब देखते हैं पिता परमेश्वर, कई ऐसे लोग हैं जो पिता परमेश्वर परेशानी में दबे हुए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो पिता परमेश्वर को नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों में पिता तू जान डाल दे यीशु के नाम से, ऐसे लोगों के अंदर तेरा वचन डाल दे, ऐसे लोगों के अंदर तेरे वाणी को पहुंचा दे यीशु के नाम से। हालेलुया। और मैं आज पिता परमेश्वर तेरी वाणी को, ओ पिता परमेश्वर, हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए बोलता हूं, ओ इस भविष्यवाणी को बोलता हूं यीशु के नाम से, उनका सूखा ओ हरा भरा हो जाए, उनका खंडर भरने पाए और परमेश्वर उनमें जोते बोए जाने पाए। हालेलुया। आशीषों से भरी ऐसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, एक एक भाई बहनों को अभिषेक से भर दीजिए, एक एक भाई बहनों को आशीषों से भर दीजिए परमेश्वर। किसी का टाइफाइड है, किसी को बुखार है पिता परमेश्वर, किसी को परेशानियां है परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर आज मैं आशीष देना चाहता हूं यीशु के नाम में, जय की घोषणा करता हूं परमेश्वर। मैं भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जो टाइफाइड से अभी परेशान है, प्रभु यीशु के नाम से चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए यीशु के नाम से। उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने परिवार को लेकर परेशानी में है, लेकिन परिवार के साथ मिलकर आनंद के साथ आपके नाम की महिमा करने वाला बन जाए। मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो परिवार में अकेली है, लेकिन आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा
पूरे घराने के समेत करने वाली बन जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूं, अपनी पत्नी के साथ आनंद के साथ परमेश्वर के आनंद में आनंद मनाने वाला बन जाए परमेश्वर। यीशु के नाम से अपने परिवार के साथ आनंद मनाने वाला बन जाए। उस सूखी हड्डी में जान डाल दे परमेश्वर, उस सूखे परिवार में हरा भरा कीजिए यीशु के नाम से। खमा बाबा बारिश करना लड़ा थी यीशु के नाम से। हालेलुया। पिता परमेश्वर उस भाई के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, वो घर बनाना चाहता है प्रभु, उसके लिए तो प्रबंध कर यीशु के नाम से, आशीषों से भर दे यीशु के नाम से, उस पूरे परिवार को खानदान को आशीषों से भर दे। आने वाले दिनों में आपके नाम की महिमा करने वाला बन जाए परमेश्वर। मेरे पिता मेरे स्वामी उन हरे भरा कीजिए परमेश्वर, उनके खंडरों को भर दीजिए परमेश्वर, सूखी हड्डी में जान डाल दीजिए परमेश्वर, बेडोल को सुडोल बनाइए परमेश्वर, एक आकार दीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। खमा यीशु के नाम में मैं आज भविष्यवाणी करना चाहता हूं परमेश्वर, उन प्रिय भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर आशीषों से भर दीजिए, छुटकारा दीजिए और हर प्रकार की बीमारी कमजोरी कष्ट पीड़ा आज खत्म होने पाए, सूखा हरा भरा होने पाए, खंडर पिता परमेश्वर पूरा भरने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते हैं। फिर से परमेश्वर इन वचनों को तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु। तूने सूखी हड्डी की तराई में जान डाल दी, एक सेना के रूप में तैयार कर दिया परमेश्वर। आने वाले दिनों में मेरे प्रिय भाई बहनों को एक पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर हथियार बना दीजिए, तेरा हथियार हालेलुया, तेरे वचन हालेलुया उनमें आज जाए परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि पिता परमेश्वर तूने चोखा यंत्र बनाया है प्रभु, तेरे लोगों को और प्रतापी घोड़ा बनाया है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर सूखी भूमि पर जल की धाराएं बहा दे परमेश्वर यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आज का दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन में पिता परमेश्वर आकार दे दे परमेश्वर, आशीष दे दे परमेश्वर, हर प्रकार की सूखी हड्डियों में जान डाल दे परमेश्वर यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, सूखे जीवन को हरा भरा कीजिए परमेश्वर, सूखे जीवन को हरा भरा कीजिए परमेश्वर, ओ खंडर जीवन को भर दीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को कबूल किया। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते हैं, सब बातें आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी जय यीशु, आपकी जय यीशु, आपकी जय। परमेश्वर जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनको आशीषों से भर दीजिए। पिता परमेश्वर जो प्रार्थना अभी तक नहीं कर रहे प्रभु, आने वाले दिनों में प्रार्थना करने वाले बन जाएं और आपसे आशीष पाने वाले बन जाएं, आपसे सामर्थ्य पाने वाले बन जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। जिनके लिए प्रार्थना किया उसकी प्रार्थना को हाँ और आमीन में कबूल कर लिया, इसलिए आपका धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आपका जीवन सूखी हड्डियों के तराई के समान होगा, लेकिन परमेश्वर उसमें जान डालने वाला परमेश्वर है, बेडोल को सुडोल करने वाला परमेश्वर है। सिर्फ परमेश्वर की वाणी के ऊपर भरोसा रखिए, आपके अंदर वो सांस समाएगा और मांस उग जाएगा और आपके जीवन को हरा भरा कर देगा, उन खंडरों को भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और बरकत दे। हालेलुया। इन वचनों को, प्रार्थनाओं को अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने बाल बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और प्रार्थना में जुड़िए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। स्वाट और कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप प्रेयर रिक्वेस्ट दीजिए, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर में सदा आनंदित रहें, प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें। सबको जय मसीह की।